मौसम बदलने की वजह से पूरे जंगल में खाना खत्म हो गया और परिंदे काफी परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही पेड़ बचा था जिसके ऊपर सिर्फ 3 आम लगे हुए थे। टोनी चिड़िया मिट्टू से कहती है, मिट्टू भैया पूरे जंगल में खाना खत्म हो चुका है। एक ही हमारे पास पेड़ है जिसके ऊपर सिर्फ 3 ही आम लगे हुए हैं। अगर गोरी और कालू कौवे की नजर पड़ गई तो हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। चलो हम जाकर उसे तोड़ लेते हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें और बाकी परिंदों को भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे। टोनी चिड़िया और मिट्टू जब पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोरी तो पहले से आम पर कब्जा करके बैठी हुई है। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये आम का पेड़ तो सिर्फ मेरा है और इस पे जो आम लगे हुए हैं वो सिर्फ मैं लेकर जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। गोरी, ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये पेड़ सिर्फ तुम्हारा है? ये पूरे जंगल का पेड़ है और हम 20 से आम खा सकते हैं और सिर्फ तुम नहीं यहाँ से आम लेकर जा सकती। हम ऐसा करते हैं, एक आम तुम रख लेना गोरी, एक मिट्टू रख लेता है और एक मैं रख लेती हूँ। इससे झगड़ा भी नहीं होगा और तुम भी ले जाओगी और हम भी आम ले जाएंगे। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम लोगों को आम दूंगी? एक मेरा है, एक मेरे बेटे का और एक मेरे पति का। तुम लोग तो यहाँ से पतली गली से निकल जाओ। अगर ज़्यादा तुम लोगों ने टैं की तो मैं अपने पति को बुलाकर तुम लोगों की सही धुलाई कर दूंगी। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम लोग नहीं जाते तो मैं जा रही हूँ आम लेकर, तुम लोग मेरा मुंह देखना बस। गोरी अपने ऊपर आम रखकर वहाँ से चली जाती है और मिट्टू और टोनी चिड़िया गोरी का मुंह देखते रह जाते हैं और टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मिट्टू, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब तो पूरे जंगल में खाना खत्म हो चुका है। जो बचा था वो गोरी उठाकर ले गई है। हम तो इतने भी नहीं कि उसका मुकाबला कर सकें। उनसे तो सारे परिंदे ही डरते हैं, कोई भी उनके आगे बोल नहीं सकता। अरे मिट्टू और चिड़िया, क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? मिट्टू, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आई है? मुझे कोई आवाज़ आई है। वो जो आम का दरख्त है वो बोल रहा है, पीछे देखो अपने। अरे पेड़ भैया, ये तो आप बोल रहे हो। जी, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। वो जो तुम लोग सामने एक पहाड़ देख रहे हो ना, उसके पीछे एक गुफा है। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना और जो तुम मांगोगे वो तुम्हारी विश पूरी होगी। और हाँ, अगर तुम लोग लालच करोगे तो तुम लोग खुद ही फंस जाओगे। जितनी ज़रूरत हो उतना ही मांगना, ज़्यादा मांगोगे तो तुम लोग फंस जाओगे। और उस गुफा में दिन के टाइम नहीं, सिर्फ रात के टाइम जाना। फिर मिट्टू और टोनी चिड़िया घर आ गए और रात का इंतज़ार करने लगे कि आखिर उस गुफा में क्या होगा ऐसा जो मांगते ही विश पूरी हो जाती है। मुझे तो शाम का इंतज़ार है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं तो बहुत मज़े के खाने मंगवाऊंगा। मिट्टू, तुम क्या भूल गए हो? पेड़ ने क्या कहा था? अगर ज़्यादा लालच करोगे तो तुम लोग खुद ही फंस जाओगे। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मांगेंगे, ज़्यादा हम नहीं मांगेंगे। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। मिट्टू और टोनी चिड़िया दोनों गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोनी चिड़िया, आज मैंने बहुत सारा इंतज़ार किया है। अब रात हो चुकी है, हम उस गुफा में चलते हैं। जी मिट्टू भैया, मुझे पता है आज आपके पैर ज़मीन पर लगे ही नहीं। आप तो सुबह से इतने ज़्यादा खुश हो। चलो चलते हैं। मिट्टू भैया, लो हम गुफा में आ गए हैं। अब आप बताओ आपने क्या खाना है? मैं तो आज जी भरकर आम खाऊंगा। मेरा आज बहुत मन है कि मैं आम खाऊं। तभी वहाँ पर आम की बारिश होने लग जाती है और मिट्टू और टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि अब उन्हें खाने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है।
फिर वो खूब पेट भरकर खाना खाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया और मिट्टू उस गुफा के बारे में सारे परिंदों को बताते हैं। और साथ टोनी चिड़िया ये कहती है कि कालू कौवा और गोरी को बिल्कुल भी ना पता चले उस गुफा का, नहीं तो वो किसी भी परिंदे को वहाँ से खाना खाने नहीं देगी। गोरी, तुमने उन्हें कुछ कहा नहीं जब मिट्टू और टोनी चिड़िया तुम्हारे पास आए, वो भी आम लेने के लिए? दो लगा कर आनी थी, तुम ऐसे क्यों आ गई हो? खैर, मैंने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं उनके सामने आम ले आई हूँ और वो मेरा मुंह देखते ही रह गए। खैर कालू कौवे, हम आज का खाना तो ले आए हैं, पर कल हम क्या खाएंगे? पूरे जंगल में तो खाना खत्म हो चुका है। हम ऐसा करेंगे, जो परिंदे खाना लेकर आते हैं हम उनका पीछा करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वाकई परिंदे कहाँ से खाना खाते हैं। जब अगले दिन मिट्टू अपने लिए खाना लेने के लिए आया, तब भी कालू कौवा और गोरी उसका दोनों पीछा करने लगे। कालू, तुम देख रहे हो ना, ये पता नहीं आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। चलो छुप कर देखते हैं आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं। तभी वहाँ पर आम की बारिश होने लग जाती है। कालू, तुमने देखा क्या? उसने एक बोलते ही आम की बारिश होने लगी है। ये परिंदे कितने तेज हो चुके हैं जो हमसे छुपा रहे हैं सारी बातें। तुम फिक्र क्यों करती हो गोरी, हम कल आएंगे और सारे आम हम ही लेकर जाएंगे। ये तो सारे खाली हाथ ही रह जाएंगे। बल्कि कल ही क्यों, ये अभी इसको जा लेने देते हैं, हम दोनों गुफा में चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा दोनों गुफा में आते ही बहुत सारी चीजें मांगने लग जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो दोनों लालच के पीछे यहाँ पर आए थे। इतनी देर मांगने के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं मिलता। कालू कौवा और गोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो दोनों अगले दिन सारे परिंदों से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर उसके बाद सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहने लगे और खाना भी हमेशा वो गुफा से लेने के लिए जाते।